जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 को लेकर के मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति एक टॉपिक है। उसका कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग जानेंगे। और इस क्वेश्चन में चूंकि मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं बताया हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सोल्यूशन करने के लिए हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी होगी। वो क्या याद रखनी होगी वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकेंड नंबर, अगर हमारे पास दिया रहे साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, इसका भी वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड नंबर अगर हम लोग देख ले तो थर्ड नंबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी कंडीशन है। यहाँ कौन सा कंडीशन है? यहाँ कंडीशन है वही थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, और फिलहाल इतना ही फॉर्मूला। अच्छा, एक और फॉर्मूला का हम लोग बात कर ले तो एक फॉर्मूला और यहाँ पर यूज होने वाला, वो क्या यूज होने वाला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। यहाँ पर जो आप थीटा देख रहे हैं वो क्या है, एंगल है। अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ए बी सी डी भी दिया रहेगा, थीटा भी दिया रहेगा, इस तरह से यहाँ पर डिग्री भी आपको दिया रहेगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना। इस फॉर्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। इसको आप 4th नंबर कह सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया, इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा, और बहुत सारा क्वेश्चन भी इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्या है हमारा, यहां दिया हुआ है साइन स्क्वायर 24 और साइन स्क्वायर 66। तो आप 24 और 66 को ऐड कीजिए, आपका देखिए 90 डिग्री आ जाता है, यानी कि इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह से कोस स्क्वायर यहाँ सेम है, और इन दोनों का सम देख लीजिए, 66 और 24 क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर 63, बट यहाँ पर कोस और साइन दो अलग अलग है, इसको बदलना होगा। या तो आप कोस को बदल लीजिए या तो आप साइन को बदल लीजिए, जिसको आपको इच्छा है आप उसको बदल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कोस को बदल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखाया, मैंने आप लोगों को लिखाया कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कोस 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। देख लीजिए 90 में 27 अगर आप माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साइन 27 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 27 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 27 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 63 और ये एक मिनट, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर आपका साइन होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन 27 डिग्री और साइन 27 डिग्री क्या होगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर दोनों तरफ साइन का स्क्वायर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर आप ऐड कर दे और अगर वो 90 आ जाए तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1/1 था और यहाँ 1 था, तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो, ध्यान दीजिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 यहाँ पे गिवन है। तो tan को अगर आप इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 यहाँ पर हो जाएगा। आपको बताना है कोसेक थीटा और tan थीटा का सम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ भी एक कंसेप्ट आता है हमारा, मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज, जहां पर ये क्या है, 90 डिग्री है, और हम बात कर रहे हैं इस एंगल का, और ये एंगल क्या हमारा, थीटा है। तो ध्यान रखिएगा
कि थीटा के ठीक सामने जो भुजा होता है उसको हम लोग पी से दिखाते हैं, और जिस भुजा के साथ आपका एंगल बन रहा है उसको हम लोग बी दिखाते हैं, और ये जो 90 डिग्री दिख रहा है इसके ठीक सामने वाले को हम लोग क्या दिखाते हैं, एच दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वो क्या है, जब आप बात करते हैं साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका पी अपॉन एच। अगर आप बात कर ले कोस थीटा का, कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर बी बाई एच। आप बात कर ले साइन के बाद कोस आता है, कोस के बाद आपका टेन आता है, तो टेन थीटा का अगर आप लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका पी बाय बी। ये 3 फॉर्मूला है। ठीक एक फॉर्मूला इसका उल्टा का अगर हम लोग बात कर ले तो इसका उल्टा भी आता है, वो क्या आता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसी चीज को उल्टा कर दें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका एच बाय पी हो जाएगा। उसी तरह से कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा एच बाय बी हो जाएगा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी बाय पी। तो ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना। मेनली आपको साइन थीटा और कोस थीटा ही रखना है और टेन थीटा रखना है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को दिया हुआ टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है पी बाय बी, तो पी बाय बी यहाँ पर टेन थीटा हमारा होता है। हम लोगों को एच चाहिए, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। उसमें क्या होता है, एच का स्क्वायर जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम एच का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमारा किसी समकोण त्रिभुज का 2 छोटा भुजा, एक 3 हो एक 4 हो, तो तीसरा जो है वो 5 होता है, क्योंकि ये 3, 4 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। यानी कि हमारा ये जो वैल्यू है ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारा 3 दिया हुआ है और ये हमारा 4 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा है आप लोगों को क्या, एच बाय पी। तो एच की जगह पे 5 और पी की जगह पर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, 5/3 यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/3। उसके बाद अगर हम 10 का बात कर ले तो 10 का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ 3/4, तो यहाँ लिख दीजिए आप 3/4। अब इसको सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की 5 चौके 20 और 3 3 9, 20 + 9 29 हो गया आपका। ठीक है, और नीचे में इन दोनों को गुना कर देना, कितना हो गया 12, 29/12 हमारा आंसर हो गया, जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि x sin 45 डिग्री इज इक्वल टू y कोसेक 30 डिग्री है, तो x का पावर 4 अपॉन y का पावर 4 क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारा वैल्यू दिया हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है। मेनली आप लोग 3 चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, पहला साइन लिखना है, दूसरा कोस रखना है, फिर आपको क्या रखना है, टेन रखना है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो अगर आप ये 3 याद रखते हैं तो बाकी का दोनों आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 डिग्री को रेडियन में 0 रेडियन कहा जाता है, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 कहा जाता है, और 45 डिग्री को रेडियन में π/4 कहा जाता है, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहा जाता है, और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है आपको और बोलेगा इसको आप रेडियन में बदलिए, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करना होता है। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को π/180 से गुना करना होता है, वो रेडियन में बदल जाता है। तो ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 3 से ये हमारा 6 बार में कट जाएगा, तो क्या आएगा π/6 रेडियन आएगा। तो देख लीजिए 30 डिग्री का रेडियन में क्या दिया हुआ है, π/6 दिया हुआ। अब मान लीजिए कि हम π/3 को हम लोग बदलना चाहते हैं किसमें, तो डिग्री मेजर में। तो ध्यान रखिएगा, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करना होता है, 180/π से गुना करना होता है। देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल और 3 से ये कट जाएगा, 3 6 18 और 1 0 कितना है 60 डिग्री आया। तो आप देख लीजिए π/3 का वैल्यू क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का, तो आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं, और इस तरीके से क्या करना है, बना लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0,
फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू √2/2, या इसी को आप लिख सकते हैं 1/√2। √2/2 बोलिए या 1/√2 बोलिए, ये दोनों क्या है, सेम चीज है। उसी तरह से अगर हम साइन 60 का बात करें तो √3/2 और साइन 90 का बात करें तो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग कोस का बात करें तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और कोस 45 डिग्री का वैल्यू √2/2 या 1/√2 होता है। तो ये डेटा आप लोगों को लिख लेना है, ये चार्ट आप लोगों को लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं पिछला क्वेश्चन को बनाने। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है साइन 45 x साइन 45 x साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू y कोसेक 30 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से x को रखिए, y को इधर ले आइए, कोसेक हमारा लिखा जाएगा, कोसेक के साथ हमारा क्या है 30 डिग्री है, और साइन 45 को उधर आप भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहां पर आ गया हमारा क्या, साइन 45 डिग्री। अब यहां पर क्या है, कोसेक 30 डिग्री, तो यहां पर आप कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू देखिए, यहां पर हमारा कोसेक है, यहां पर हमारा 30 डिग्री है, दोनों कट कहां कर रहा है, तो दोनों यहां कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। कोसेक यहां पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे में क्या आया, साइन 45 आया, यहां ध्यान दीजिए आप, साइन 45, तो यहाँ पर 45 हमारा है, देखिए यहाँ 45 हमारा है और यहाँ पर साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन 45, सॉरी ये डिग्री, ये वाला होगा हमारा, क्या होगा √2/2 या 1/√2। तो आप दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या था हमारा √2/2 था, 2 को नीचे लिखना है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 4/√2। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, x का पावर 4 अपॉन y का पावर 4, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर 4 देना होगा और यहाँ भी पावर क्या देना होगा, 4 देना होगा। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 4 का पावर 4 का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और √2 का पावर 4 का मतलब होता है √2 गुना √2 गुना √2 और फिर गुना √2। अब ध्यान दीजिए, √2 को √2 से गुना आप कीजिएगा, √2 और √2 आपस में गुना होकर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और यहाँ पर √2 और √2 गुना होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों हुआ 2 और ये दोनों हुआ 2, दोनों को मिला दिए 4, तो ये 4 कट गया, यानी कि इस पूरे से ये 4 कट गया। क्या बच गया, 4 4 4, 3 बार 4, यानी कि 4 का पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, यानी कि 4⁻3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक ए कोस ए प्लस 10a का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे फॉर्मूला से तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और इसको बनाने में आप लोगों का पसीना छूट जाएगा। बट इसको बनाने का एक ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक से अगर हम लोग बना ले तो काम हमारा बन जाएगा। उस ट्रिक से बनाने के लिए आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। आप क्या कीजिए ना, यहां पर a का वैल्यू को लेट कर लीजिए। क्या कीजिए, a का वैल्यू को लेट कर लीजिए। a का वैल्यू आप अपने मन से पुट कीजिए। अब आप क्या पुट कीजिएगा ये आप पर डिपेंड करता है, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, आप इसमें से कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये और ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर एक बार में बनेगा, और बाद बाकी अगर आप पुट करते हैं तो 2 बार हम लोगों को पुट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, अगर a का वैल्यू आप 30 लेते हैं और a का वैल्यू अगर आप 60 लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप a का वैल्यू 0 ले लें या a का वैल्यू 45 डिग्री ले ले और a का वैल्यू 90 डिग्री ले ले तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वैल्यू लेना चाहेंगे। हम अगर यहाँ पर बनाएं तो हम यहाँ पर वैल्यू लेना चाहेंगे a = 45। चलिए ठीक है, अब a का वैल्यू अगर हम लोग 45 ले ले तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है, सॉरी यहाँ पे कोस 45 है, तो कोस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और अगर tan 45 का बात करें, a की जगह 45 रखें तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और sec 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है। अब आप इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबका प्लस का साइन, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। इन सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, अब इसको अब जोड़ना तो मैं सिखाऊंगा नहीं आप लोगों को जोड़ना तो आता ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2
ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा √2। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया 2 + 1 3 √2/√2, यानी कि इसका वैल्यू जो है हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है 3 + √2/√2। अब हम ऑप्शन में उस वैल्यू को पुट करते हैं जिससे 3 + √2/√2 मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो cos A का वैल्यू 1/√2 और sin A का वैल्यू भी 1/√2, इसको जोड़ेंगे तो 2/√2 आएगा, 2/√2 आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √2। तो हमारा A जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अब अगर हम इसका बात कर ले, 1 मिनट, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 10A का वैल्यू या फिर A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 45 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/√2। अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो √2 + 1/√2 हो जाएगा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब अगर हम लोग cos A और cot A का बात कर ले तो cos A के बदले 45 डिग्री अगर हम लोग रखेंगे तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cot 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 + √2/√2, यानी कि ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। इसका मतलब इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोट 135 डिग्री का मान होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला का जरूरत होगा, तो ध्यान रखिएगा कोस, अब यहां पे ध्यान रखना है साइन कोस 10। अगर यहां पर 90 प्लस समथिंग किया जाए, ठीक है, यहां भी आपको 90 प्लस थीटा किया जाए और यहां भी आपको 90 प्लस थीटा किया जाए, तो ध्यान रखिएगा साइन कन्वर्ट होता है कोस में, यहां पर क्या आ जाएगा कोस थीटा। कोस कन्वर्ट होता है साइन में, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। और टेन कन्वर्ट होता है कोट में, यहां पर आ जाएगा कोट थीटा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब 90 प्लस किया जाए या 90 माइनस किया जाए, सॉरी 90 जब प्लस किया जाए, उस केस में आपका जो साइन का वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, इसलिए यहां पर हमको माइनस देना होगा। लेकिन कोस का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यहां पर हमको प्लस देना होगा, और टेन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो यहां पर हम लोगों को माइनस देना होगा। ये चीज आप लोगों को यहां पर क्या करना है, ध्यान रखना है। बट हमारे पास यहां पर क्या है, कोट 135 है, तो ध्यान रखिएगा 10 को कन्वर्ट करते तो कोट होता है, तो कोट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कोट 90 प्लस थीटा, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा -10 थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कोट 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 प्लस 45 डिग्री। तो यहां पर देख लीजिए कोट 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है -10 थीटा होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -10 45 डिग्री। और हमने आपको बताया है कि 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये माइनस के उतर गया और ये 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया -1, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को समस्या जरूर आया होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो आप बोलिएगा, मैं पहले इसका कंसेप्ट का क्लास ही ले लूंगा, क्योंकि कंसेप्ट का जो क्लास है वो करीब करीब आपका 1 घंटे का होगा, अगर सारा कंसेप्ट में एक ही वीडियो में बताऊं तो, बट मैं इसको पार्ट पार्ट करके बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।